556 हिजरी बामुताबिक 1258 ईस्वी को अर्तुगरुल गाजी के यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई। आज हम इस बच्चे को सुल्तान उस्मान अव्वल के नाम से याद करते हैं। लेकिन इसी दौरान हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया। बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी गई। तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को कत्ल किया गया और इसी के साथ मुसलमानों के सुनहरे दौर का इख्तिताम हुआ। बगदाद की तबाही के साथ ही इल्म अदब और साइंस की दुनिया में यूरोप उभरना शुरू हुआ और मुसलमान मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार होते गए। लेकिन इसी दौरान अर्तुगरुल गाजी बाज़ंतीनी सरहद पर अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहे थे। वक्त गुज़रता रहा। 1286 ईस्वी में अर्तुगरुल गाजी की वफ़ात के बाद उस्मान अव्वल काई कबीले के सरदार मुंतखब हुए। 1299 ईस्वी में मंगोलों ने सल्जूक सल्तनत पर दोबारा हमला किया। इस हमले के बाद सल्जूक सल्तनत छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो गई। इसका फ़ायदा उठाते हुए उस्मान गाजी ने खुद मुख्तारी का ऐलान किया। उस्मान गाजी एक नहायत ज़बरदस्त जंगजू थे। 1300 ईस्वी में खुद मुख्तारी हासिल करने के बाद उन्होंने अस्की शहर और उसके बाद कराचाईसार का किला फतह किया। उस्मानियों की बढ़ती हुई ताकत को देखकर अमीर किरमान और कुछ और सरदार उस्मान के खिलाफ हो गए और बाज़ंतीनियों से इत्तेहाद कर लिया। लेकिन उस्मान गाजी आगे बढ़े और यनीशर का शहर फतह किया और उसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना दिया। 1302 ईस्वी में जंग बैफियस के मौका पर उस्मान गाजी ने बाज़ंतीनियों और किरमान की मुश्तरका फ़ौज को शिकस्त दी। इस जंग की कहानी हम पहले एक वीडियो में दिखा चुके हैं। बाज़ंतीनी सल्तनत उस्मान की बढ़ती हुई ताकत से घबरा रही थी। उन्होंने मुतअद्दिद जगहों पर उस्मान को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस्मान गाजी ने इर्द गिर्द के इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक वक्त में 2 जगहों पर जंग छेड़ दी और 1308 ईस्वी तक शमाल में दरियाए सकारिया और जनूब में बहीरा मरमरा तक अपनी सल्तनत को वुसअत दी। उस्मान गाजी का शेख अदाब अली से कल्बी ताल्लुक़ था। एक दफ़ा जंग में शदीद ज़ख्मी होने के बाद उस्मान गाजी को शेख अदाब अली की दरगाह पर लाया गया। जब उस्मान को होश आया तो उसने महसूस किया कि कुरान पाक बिल्कुल उसके बराबर पड़ा है। उस्मान शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद नीचे उतरा और कुरान पाक अपने सर से ऊंचा करके बैठ गया और इसी हालत में बेहोश हो गया। जिसके बाद उसे ख्वाब में दिखाई दिया कि एक चांद शेख अदाब अली के सीने से निकलकर उस्मान के सीने में उतर गया और एक दरख्त नमूदार हुआ जिसकी शाखें 4 बड़े दरियाओं तक फैल गईं और 4 बड़े बड़े पहाड़ों ने उसकी शाखों को थाम लिया। उस्मान को जब होश आया तो वो बहुत परेशान हुआ। उसने शेख अदाब अली से इसकी वजाहत चाही, जिस पर शेख अदाब अली ने उसको मुबारकबाद पेश की और फरमाया कि मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारी औलाद को इस्लाम की खिदमत के लिए चुन लिया है। और फौरी तौर पर अपनी बेटी बाला खातून की शादी उस्मान से कर दी। उस्मान गाजी की आखिरी जंग बरूसा शहर के खिलाफ थी। इस वक्त तक उस्मान गाजी बूढ़े और कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन उनकी जगह उनके बेटे ओरहान गाजी ने फ़ौज की क़यादत की और बरूसा का मुहासरा कर लिया। इस वक्त तक उस्मानियों में इतनी ताकत ना थी कि वो शहर पर हमला करके उसे फ़तह कर सकें। लिहाजा उन्होंने शहर का मुहासरा जारी रखा और 10 साल के सख्त तरीन मुहासरे के बाद बरूसा के गवर्नर ने शहर की चाबियां उस्मानियों के हवाले कर दी। लेकिन इस शहर की फतह के चंद दिन बाद उस्मान गाजी इंतकाल कर गए। कहा जाता है कि ओरहान गाजी ने उनकी वफ़ात से चंद दिन पहले उन्हें ये खुशखबरी सुनाई, जिस पर खुश होकर उस्मान गाजी ने उन्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया। उस्मान गाजी ने 2 शादियाँ की। एक शादी बाला खातून जो कि शेख अदाब अली की बेटी थी और दूसरी शादी मलहून खातून जो कि उमर अब्दुल अजीज़ बे की बेटी थी। बाला खातून से उनकी कोई औलाद न थी, जबकि मलहून खातून से उनके 6 बेटे पैदा हुए, जिनमें से 2 ओरहान गाजी और अलाउद्दीन पाशा ही लंबी ज़िंदगी जी सके। अलाउद्दीन पाशा ने अपने वालिद उस्मान गाजी के हुक्म पर सर तस्लीम खम किया और ओरहान गाजी की हुक्मरानी को कबूल कर लिया। ओरहान गाजी के हुक्म पर अलाउद्दीन पाशा को सल्तनत उस्मानिया का पहला वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया और उन्होंने उस्मानी सल्तनत के लिए बेशुमार कामयाबियाँ हासिल कीं। उस्मान गाजी की वफ़ात के बाद ये रवाज ठहरा
کہ ہر سلطان کی تاج پوشی پر سلطان عثمان اول کی تلوار اس کی کمر سے باندھی جاتی اور دعا کی جاتی کہ اللہ تعالیٰ عثمان جیسی صفات اس سلطان میں پیدا کرے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔